हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था और इस क्रैश कोर्स में हम अपना 5 चैप्टर खत्म कर चुके थे दोस्तों, जिसका नाम है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी। तो हम 5 चैप्टर खत्म कर चुके थे दोस्तों और हम इंटर कर चुके हैं अपने 6th चैप्टर में दोस्तों, जो कि है ट्रायंगल। और ये भी बहुत आसानी से हम लोग खत्म कर देंगे दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उन वीडियो को नहीं देखा है, करना क्या है आपको, सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस फर्स्ट। आपको वो क्रैश कोर्स पहले पूरा करना है अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने सारे कोर्सेज बनाए हैं और मैं आगे भी बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कोई क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। चलो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसका आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट एंड इन द सिलेबस पार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी पिछले वीडियो है आप जाकर सर्च कर लो, सारे में हमने फर्स्ट वीडियो में, चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट एंड इन द सिलेबस पार्ट डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस पार्ट में भी ऐसा ही होगा। तो देखा जाता है दोस्तों कि हमारा आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट इसमें है क्या, ट्रायंगल जो चैप्टर है क्लास चैप्टर 6 आपका क्लास 10th का। तो ये आउट ऑफ सिलेबस पार्ट इस बार गया क्या है, मतलब कि इस बार आउट ऑफ द सिलेबस गया क्या है। तो क्या होता है, तो हम लोग को प्रूफ्स ऑफ रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, वो जो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होता था ना, वो नहीं आने वाला इस साल, ठीक है ना। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस बार ये आ नहीं रहा और ये आपको बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि आपका ये चैप्टर नहीं आ रहा है। और ऐसे में अगर आपको एक्सरसाइज वाइज बताऊं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाइज, तो आपका ये है 6.4, ठीक है, और ये है 6.5 का, मेरे ख्याल से 17 to 20 ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इस साल नहीं आ रहे, ठीक है दोस्तों। तो आशा कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यार ये समझ में आपको, एक सेकेंड, यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। क्वेश्चन नंबर 1 to 17, ठीक है, 1 to 17 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक्सरसाइज ये एनसीईआरटी वाइज बताया मैंने, ये एनसीईआरटी वाइज है कि एक्सरसाइज 6.4 का पूरा नहीं आ रहा है और 6.5 का 1 से 17 तक का क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस से आउट है, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस है। ये सिर्फ एनसीईआरटी के, अगर आपको मतलब कि ये अगर खोजने में दिक्कत हो कि कौन सा थ्योरम है, ऐसा तो मिल जाएगा ये, बट आप अगर उसको खोजने में दिक्कत हो आप इसको देख लो, आपका सारा यहाँ से आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट है, ठीक है। इसके बाद की बात करेंगे तो हम इन द सिलेबस पार्ट, इसे लिख लो आप जल्दी से। इसके बाद की बात रहने देता हूँ मैं। इसके बाद की बात करेंगे तो हम इन द सिलेबस पार्ट की बात करते हैं कि जो हमारे सिलेबस में आ रहा है और जो हमारे काम का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात आपको समझनी होगी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी होती क्या है ट्रायंगल की, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या होती है ट्रायंगल की, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो बीपीटी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैं बताऊंगा आगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी इसे बोला जाता है, ठीक है। और उसका कन्वर्स मतलब होता है उसका उल्टा, ठीक है ना। ये दोनों आने वाले हैं। इसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, मतलब कि क्राइटेरिया क्या होता है, तो आपने कंग्रुएंट जब क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स सॉरी, आप जब क्लास 9th में कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा, आप वहाँ पे 2-3 क्राइटेरिया रहता था, जैसे एस साइड रहता था ना, तो उस एस तो उस तरह से रहता था। तो इसमें भी सिमिलैरिटी में भी कुछ क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को प्रूव करने में इजी होगा, जिससे हम लोग प्रूव करने में उस पर हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद की जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ये मिथ है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आता होगा, बट इसके बारे में ये मिथ है कि इसका कन्वर्स है, जो इसका जो कन्वर्स थ्योरम है ना, ये जो एक नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम है उसके बाद उसका कन्वर्स थ्योरम है, तो इसके बारे में ये मिथ है, सबके दिमाग में बैठ चुका है कि कन्वर्स इसका नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेंशन नहीं किया गया है कि कन्वर्स नहीं आ रहा है, कन्वर्स आ सकता है, बट बहुत दिनों से, बहुत सालों से नहीं पूछा गया है, ये कह सकते हो आप। कन्वर्स
आ सकता है, बट बहुत सालों से इसे नहीं पूछा गया है, इसीलिए आप ये ना समझें कि ये नहीं आता एग्जाम में या फिर ये आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट है। पाइथागोरस का दोनों थ्योरम बहुत ज़रूरी है, आप इसे पढ़ लेना, और ज़्यादा हार्ड नहीं है कन्वर्स, इसलिए क्यों काट रहे हो उसे। ठीक है, तो ये हुआ कुछ आपका सिलेबस कि जो इस साल आपका ट्रायंगल्स में आने वाला है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूँगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ट्रायंगल्स के बारे में, इसे क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें। ठीक है, ले लो। चलिए दोस्तों, तो अब हमें कुछ पढ़ना है कि क्या है इस चैप्टर में, उससे एक छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ लेंगे बीपीटी। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप में आपको ये पता है, रिकैप बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, रिकैप बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए हो तो आपको आएगा बनाने, लेकिन आप अगर रिकैप ले लियो चैप्टर का स्टार्टिंग वाला कि इसमें करना क्या है, तो आप उसे और अच्छा से विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो रिकैप देखो, रिकैप क्या है, याद करो कि क्लास 9th में जब आप थे तो वहां आप कंगुरेंट पढ़े थे क्या? वहां आप कंगुरेंट पढ़े थे, ठीक है, क्लास 9th में। लेकिन यहां आपको सिमिलर पढ़ना है। ठीक है, सिमिलर पढ़ना है, ज्यादा अंतर नहीं है बट अंतर है। ठीक है ना, और बढ़िया अंतर है, लेकिन ज्यादा नहीं उसको बोलेंगे। चलो, कंगुरेंट में क्या होता था दोस्तों, मैं लिखूंगा ज्यादा नहीं, बट यहाँ पे मैं फिगर बना के करूंगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप बताना कि समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आएगा दोस्तों, प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, क्योंकि अब बांटने से ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, चलो, तो कंगुरेंट क्या होता है? कंगुरेंट आप क्लास 9th में अगर याद होगा आपको तो बढ़िया है, नहीं याद होता कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सीख जाओगे। कंगुरेंट होता है दोस्तों, अगर मान लो कोई दो ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये है। ठीक, जरूरी ट्रायंगल ही लो आप, चाहे स्क्वायर भी ले सकते हो, आप सर्कल भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, और चलो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। अब सिमिलर पे देखो, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं अभी। ठीक है, तो एक दो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया। अब यहाँ पे लिखा मैंने कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये लिखा ये एक है, एक है, एक है। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आओ, कंगुरेंट में क्या होता है दोस्तों कि जैसा ये रहेगा वैसा ही ये रहना चाहिए। ठीक है, जैसा ये रहेगा वैसा ही ये रहना चाहिए, मतलब साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है ना, साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। देखो, शेप तो दोनों का सेम था, ठीक, शेप तो दोनों का सेम है, बट साइज भी सेम है। यहां पे देखो 2 2 2 2 2 2। ठीक है, और एंगल तो ऑलवेज इक्वल रहेंगे, ये भी याद रखना, एंगल वाली बात भुलाना मत, एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। देखो तो है ना, तो इसे बोलेंगे कि कंगुरेंट। और कंगुरेंट का साइन आपको पता है ना, ये होता है। ठीक है, कंगुरेंट का साइन पता है ना आपको। चलो, तो यहां तक बात क्लियर है। अब मजा आएगा। अब देखो, सिमिलर किसको बोलते हैं? सिमिलर, एक जैसा, मतलब शेप तो सेम होगा सर, शेप तो सेम होगा। ठीक है, बट क्या साइज सेम होगा? क्या साइज सेम होगा? जी नहीं, साइज सेम नहीं होगा। वैसे को हम लोग सिमिलर बोलते हैं। मतलब ये देखो, शेप सेम है ना, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अब देखो ये अब मेरे को बात बताना, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। देखो यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, क्योंकि तीनों साइड बराबर है ना, तीनों साइड बराबर है ना। अब ट्रायंगल में तो होंगे एक 80 डिग्री ही, एक 80 डिग्री होती है ट्रायंगल में, 180। तो यहाँ पे 180, यहाँ पे 180 टोटल, और ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर। ठीक है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, लेकिन क्या साइड जो है वो क्या बराबर है? नहीं,
बट जो शेप है ना दोस्तों वो सेम है, शेप सेम है बट साइज अलग अलग है, चेंज है, ठीक है ना, साइज चेंज है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिमिलर है, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलेंगे सिमिलर है। आप चाहो तो इसे लिख लो और मैं फिर इसको इरेज कर रहा हूं, चाहो तो आप पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हो अभी जस्ट, ठीक है। चलो तो अभी मैं कुछ छोटे मोटे फिगर बनाता हूं और उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसे आप कॉन्ग्रुएंट बोलते हो और किसे आप सिमिलर बोलते हो। एक बार आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का सारा केस समझ में आ गया तो आप सिमिलैरिटी समझ जाओगे कि एक्चुअल में सिमिलैरिटी होता क्या है। सिमिलर, बात को समझो, सिमिलर उसके जैसा, ना कि वही, ठीक है, और हो भी सकता है, ठीक है। मैं पॉइंट लिखवाता हूं अभी, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं अगर यहां पे एक स्क्वायर बनाया मैंने, ठीक है, और यहां पे एक और स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, शेप कैसा है? शेप तो सेम है दोनों का, ठीक है, शेप सेम है, बट का साइज सेम है? साइज सेम नहीं है, ठीक है। तो साइज जब सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे कि ये सिमिलर है, बोलेंगे ना, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट बनाऊं, इसे अगर ऐसे ही रहने तो अंडर सर्कल ऐसे कर देता हूं मैं, इसे इसे देखो कॉन्ग्रुएंट ये रहेगा, ओ इससे बड़ा बन गया क्या, मतलब इसी साइज का, मान लो ये दो रहता, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, और ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, और ये भी दो है, तो क्या ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसके भी साइड इक्वल है और एंगल इसके भी बराबर, ये भी 90, ये भी 90, एंगल यहाँ पे भी बराबर होंगे, ठीक है, एंगल यहाँ पे भी बराबर होंगे, बट यहाँ पे साइज जो होगा उसका ना वो सेम नहीं होगा, बस इतना याद रखो। एंगल यहाँ भी बराबर होंगे, एंगल यहाँ भी बराबर होंगे इसके मुकाबले, बट यहाँ पे का साइज और यहाँ पे का साइज डिफर कर जाएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे। अगर अगर मैं पूछूं आपसे कि मान लो ये और ये कॉन्ग्रुएंट तो है, इतना तो आपको समझ में आ गया, ये और ये कॉन्ग्रुएंट तो है, बट क्या ये और ये सिमिलर भी है? बिल्कुल है, ठीक है ना, बिल्कुल है। शेप सेम होना चाहिए, ठीक है ना, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका सिमिलर का ये सही सटीक एक कहो तो डेफिनेशन है कि शेप जो है वो सेम होना चाहिए, तो शेप तो सेम, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। साइज देखो, साइज इसका इसका सेम नहीं था, ठीक है, बट सिमिलर बोला गया। साइज इसका इसका भी सेम है, लेकिन इससे भी सिमिलर बोलेंगे, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइज चेंज ही होना चाहिए, ठीक है। अगर साइज सेम है, शेप भी सेम है, तो उससे सिमिलर आई मीन सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है, आगे समझ में। तो यहां से नॉर्मल सी बात अगर मैं बोलूं आपसे, नॉर्मल सी एकदम सी बात अगर बोलूं कि ऑल कंगुरेंट कैन बी सेड सिमिलर, ऑल कंगुरेंट, सारे कंगुरेंट को सिमिलर बोला जा सकता है, बट सारे सिमिलर को कंगुरेंट नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। ऑल कंगुरेंट, सारे कंगुरेंट को सिमिलर बोल सकते हैं क्या? अभी मैंने बताया ना। अब देखो कॉन्ग्रुएंट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, और फिर ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, तो ये क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब कॉन्ग्रुएंसी मत चेक करो, अब सिमिलैरिटी चेक करो, ठीक है ना। तो क्या बोला कि शेप सेम होना चाहिए, तो शेप तो सेम है, चलो ठीक है। साइज सेम हो भी सकता है, साइज सेम नहीं भी हो सकता है, बट शेप सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो साइज तो सेम ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, सिमिलर का जो साइन होता है वो पता है कैसे होता है? अगर ये दोनों को दिखाना हुआ कि सिमिलर है ये दोनों, तो ऐसे दिखाएंगे सिर्फ, ठीक है, एक ऐसा कर्व लाइन, मतलब एक जिगजैग लाइन से, मतलब ऐसे मत कर देना, ठीक है ना, एक नॉर्मल ऐसा कर्व लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। ये सिमिलर का साइन होता है, ये दो नहीं सिर्फ एक सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। चलो, तो ऑल कॉन्ग्रुएंट कैन बी सेड सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट, सारे कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर बोल सकते हैं, बट क्या सारे सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्या? नहीं। अब बोलो कैसे?
तो अभी आप बिल्कुल समझ गए होगे, नहीं समझे तो देख लो। अभी मैं एक फिगर बनाया और एक और फिगर बनाया। अच्छा ये सिमिलर तो है ना, ये सिमिलर तो है दोनों, ये तो कंफर्म आपको पता चल रहा है ये सिमिलर है। साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट शेप सेम होना चाहिए। लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि उसकी तो डिमांड है कि शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला कि हर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकता है बट हर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ठीक, यहां तक आ गई बात समझ में? चलो इसे आप चाहो तो नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब जल्दी से खत्म करते हैं इसे। बोला मैंने कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कोई दो पॉलीगॉन, चाहे वो स्क्वायर रहे चाहे वो ट्रायंगल रहे, अगर दोनों का नंबर, कोई दो पॉलीगॉन है, उन दोनों का साइड्स का नंबर सेम है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, मतलब स्क्वायर है तो चार साइड रहेंगे ना, उधर भी 4 साइड है, मतलब दो पॉलीगॉन सेम साइड के अगर रहेंगे तो उन्हें सिमिलर कब बोला जा सकता है? तो पहला, दोनों कंपलसरी है, ठीक है, ये नहीं कि एक, दोनों कंपलसरी है। ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर एंड ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। अच्छा, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब दिस साइड बाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब अगर नाम दे दूं मैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ठीक है, मतलब कि ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, मतलब साइड्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इसे नोट कर लो फिर हम लोग खत्म करते हैं वीडियो। चलो नोट कर लो। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है। दोस्तों अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों, और प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, और व्यूज़ नहीं आते तो लाइक्स नहीं आते तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ दोस्तों, और लगता है कि क्यों मैं बना रहा हूँ, कोई तो देखता नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं तो लगा हुआ हूँ, आप भी कोशिश कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ हेल्प कीजिए दोस्तों। और आशा करूँगा ये वीडियो को पसंद आई हो दोस्तों, ये क्रैश कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कुछ भी क्वेरी है तो। ठीक है दोस्तों, तो आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।